आज पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्ब गिरा है हमने, उनके अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें लीक, यानी कि पाकिस्तान की पैंट लीक हो गई है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस ने और पाक फजाइया ने पूरे भारत के तमाम फ्रंट लाइन एयर बेसिस पे, उसके स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एयर डिफेंस यूनिट्स के ऊपर और उसकी तमाम आर्टिलरी बैटरीज को फ्रंट लाइन पर तबाह कर दिया। फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। ये देखिए, मैं इधर रीगा चौक में खड़ा हूँ, सदी चौक तक लास्ट तक बेड़ा गर्क करके रख दिया बाजारों का। हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, पाकिस्तान 5 जहाज 8 जहाज, जितनी बकवासबाजी सब बकवास है। ऑल आवर पायलट्स आर बैक होम एंड दे आर सेफ। पूरे भारत पर हुकूमती सतह पर, फौज की सतह पर सन्नाटा है, वो सकते के आलम में है, उन पर खौफ और दहशत तारी है। हदफ पे पहुंचने से पहले गिरा दिए गए हैं। आप 4000 अरब बजट ले रहे हैं, हम दिन रात मेहनत करके आपको ये सारा करके देते हैं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट ना हो, और आपने हमें तजलील कर। मजा आ रहा है ना, ये सब कहा जा रहा है ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों का। अब इनका प्रोपेगेंडा जो है वो मजे आला है कि नहीं, अब स्वाद आया कि नहीं आया, ये सब बातें जो है ये पाकिस्तानियों को कही जा रही है। खास तौर पे लाल टोपी को, लाल टोपी का कहना है, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, कि भाई हमने, पाकिस्तानियों ने भारतीय एयर स्पेस उड़ा दिए, हमने, पाकिस्तान ने भारत का इतना बुरा हाल किया कि ये विक्ट्री मना रहे हैं बैठ करके। जबकि आप सब जानते हैं उनके शहबाज शरीफ ने खुद जो है घुटने टेक लिए कल नरेंद्र मोदी जी के सामने और कहा कि भाई हमारे पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अब हम लोग जंग नहीं जारी कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ जाहिर किया कि यह ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा जब तक हम आतंकवाद का नामो निशान नहीं हटा देते हैं पाकिस्तान से। हम चुन चुन करके मारेंगे सारे आतंकवादियों को। और भारतीय फौज ने यह बयान दिया है कि हम इस जंग को रोकना चाहते हैं अगर पाकिस्तान हम पर हमले करना बंद कर दे तो। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमारी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस और एयर फोर्स के ज़रिए और मुसल्लह अफवाज की क़यादत के ज़रिए इज़्ज़त दी है। पूरी दुनिया पर दहशत तारी हो गई है पाकिस्तान की इस हरबी ताकत और हमारी प्रोफेशनलिज्म को देखकर। अच्छा ये हुआ कि DGISPR ने इसका एतराफ़ कर लिया कि जी हमारे कुछ बिल्डिंग्स को एयर बेसिस पे नुकसान पहुंचा है। मीडिया ने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं, किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है। हमारे जिस जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। इसी तरीके से जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई कि जी आप हमें गूगल मैप के जो है ना वो दिखा के आपने कह दिया कि हमने पाकिस्तान में हमले किए हैं। मेरी तो हंसी बहुत मेरी नहीं रुक रही, तो ये तो कोई सबूत ना हुआ। तो अब ये पता नहीं जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको किस हद तक ये बात समझ आई होगी, और क्या हम गूगल मैप के बारे में जानते हैं, गूगल इमेजरी के बारे में जानते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं इतना सा ज़रूर एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जो गूगल इमेजेस हैं, जो गूगल मैप्स हैं, ये लाइव हैं, ये लाइव सेटेलाइट के इमेजेस हैं। अगर आप को तो कभी भी हिट कर सकते हैं। जब इनकी बिल्कुल फट गई तो ये पहुंचे, भाई साहब बचा लो, सर बचा लो। इन्होंने DGMO साहब को फोन किया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमने देखा। जो चीजें खुल के आई है, अब भी भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। और जो DGMO साहब ने बड़ी एक अच्छी बात बोली, बोला कल भी जब हमने एक जो सीज फायर वगैरह की बात हुई, बट वी आर प्रिपेयर्ड। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं। भारत जानता, भारत की सेना जानती एक नंबर के हरामखोर है, टोटल झूठ बोलते हैं। वो कंपनसेट करते थे। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल एविडेंस कि वो आपको अगर गूगल मैप के जरिए एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि ये इस जगह की, फर्ज करें कि नूर खान एयरबेस है या सरगोदा एयरबेस है या कोई भी एयरबेस है, उसकी एग्जैक्ट पिक्चर आपको दिखा रहे हैं गूगल मैप से कि ये एग्जैक्ट चीज आपको नजर आ रही है अटैक से पहले, और फिर वो आपको अटैक के बाद की पाकिस्तान ने जो भी कुछ किया है वो एयरफोर्स ने किया है। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। भारत ने जो ड्रोन मारे थे उससे उस न्यूक्लियर जहां पे वॉरहेड छुपा के रखा है उस जगह को कितना नुकसान पहुंचा है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के न्यूक्लियर स्निफर तब से तो आज तक यहाँ देखे ही नहीं गए, डेरा गाजी खान के बाद अभी देखे गए, तो बीच में दे वर नॉट हियर, तो दे वर नॉट रीजन फॉर देम टू बी हियर। अगर आज वो देखे जा रहे हैं तो मतलब कोई तो कारण है। मतलब ये है कि अगर उनकी सरजमीन पे खून बहेगा तो वो हमारा पानी बंद कर देंगे। अमेरिकन ने बोला मोदी जी छोड़ दो, और तभी डीजीएमओ ने फोन लगाया, कहता मालिक साहब छोड़ दो, अब हमारी औकात कुछ नहीं बची। बाकी 2-1 दिन में पाकिस्तान का सफाई हो गया। तुर्की के सस्ते ड्रोन इनके काम नहीं आए। मसला कश्मीर पिछले कुछ अरसे में बिल्कुल आप समझ लें कि पर्दा के पीछे चला गया था और इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी, और इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा इसको नहीं डिस्कस। पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्राह्मोस यूज किया है वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। ये चीज पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी कि यस ब्राह्मोस वाज यूज्ड लास्ट नाइट, क्योंकि उन्होंने सीज फायर वायलेशंस किया था और उसकी फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। प्रूफ्स, कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो फेक न्यूज है, नहीं है, इट इज कंफर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। दूसरा, उसके बाद पाकिस्तान इतना रेटल्ड है कि उसने दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया है हमारे एलओसी के ऊपर। बाड़मेर हो, जम्मू कश्मीर हो, सब जगह पर ड्रोन्स देखे गए हैं दोबारा से बॉर्डर के ऊपर। दे हैव अगेन स्टार्टेड अटैकिंग अस। की कोशिश की तो उनको एक डिसाइसिव ब्लो देना है, डिसाइसिव ब्लो देने की क्षमता और पूरा यंत्र तंत्र के साथ हमारी नेवी खड़ी है, और पाकिस्तान को बता दिया गया तू बोला मैं चला, जहां बोलोगे वही वही मारेंगे, वही ठोकेंगे। तीसरी बात, जो पाकिस्तान के कुछ ट्रूप्स जो उन्होंने बिल्कुल इशारा किया आतंकवादी बन के, आतंकवादियों के बेश में ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था इसमें पाकिस्तान के ट्रूप्स भी थे, इसमें केवल आतंकवादी थे नहीं। तो आतंकवादियों के बेश में पाकिस्तान का ट्रूप का आना, वेक्टर चूज किया, वेक्टर यानी कि बम, जिस बम से फोड़ना वो चूज किया, और फिर उन पे जाके हमला किया। कम से कम 100 मरे, हम ये नहीं कह रहे 100 मरे, कम से कम 100 मरे, ज्यादा तो कितना ही हो सकता है। तो देखिए अब जैसे अब कैंप का हमें स्ट्रक्चर पता लगा, उसके हिसाब से स्पाइस बम यूज करना है। कौन सा बम यूज करना है कि स्पाइस बम आप जानते जलाता है, मारता ही नहीं, जलाता भी है साथ में। तो वो हमने फिर अकॉर्डिंगली वो डिस्कस किया, यूज किया और उनकी जाके वाट लगाई। अब ये हमारे शहरों तक तो आ गए हैं, ये ड्रोन्स गिराए चले जा रहे हैं, ये तो पागल हो गया, बुखलाहट का शिकार हो गया नरेंद्र मोदी, जुनूनी किस्म का शख्स। और मैं कल भी कह रही थी, बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी, हम अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। जाहिर बात है, जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके हिसाब से देखा जाए तो खित्ते में पड़ोसी हमारा ये रहेगा और हमें इसको बर्दाश्त करना है। लेकिन हमने स्मार्टली, वाइजली डिसीजन लेना है कि हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमने इनको हैंडल कैसे करना है। अब मुबीन को कैसे देखते हैं आप? है कि उनके कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो मैं डर गया हूं अब इनके साथ क्या बात हो सकती है। हम लोग क्या वाकई समझते हैं कि इनके साथ रैशनली बैठ के बात। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई पाकिस्तान जो है वो विक्ट्री जीत चुका है और भारत ने घुटने टेक लिए, जबकि ये उल्टा बोल रहे हैं। एज यूजुअल झूठ बोलने में तो ये सबसे माहिर हैं और इनका प्रोपेगेंडा यही होता है कि भारतीय मीडिया का जो है उल्टा हमेशा बताना, क्योंकि ये लोग खुद हार जाते हैं, खुद जंग हार जाते हैं, खुद हर चीज़ में पीछे रहते हैं। लेकिन भाई अपने आप को अपनी मीडिया के सामने बेइज्जत थोड़ी ना करेंगे, ये थोड़ी ना दिखाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो घुटने टेक चुके हैं नरेंद्र मोदी के सामने, उल्टा ही दिखाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। और एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया में शहबाज शरीफ की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम क्लेम करते हैं कि हम विक्ट्री जीत चुके हैं और आप सब तालियां बजाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फनी वीडियो है जो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और पाकिस्तानी तक इनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान में नारे लगाए जा रहे, भैया हमारे प्रधानमंत्री को गद्दी से हटा दो वरना पाकिस्तान तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान का आर्मी चीफ, सो कॉल्ड आर्मी चीफ, जिसकी चलती है और प्रधानमंत्री के सामने कुछ भी वो नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की चलती ही नहीं है और आर्मी चीफ जो है वो अपनी चला करके बैठता है हर चीज़ में। सीज फायर का उल्लंघन करने बाद भी ये लोग नहीं माने, तो अब जो है नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे इनको धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है, अगर अब कोई मिसाइल ड्रोन दिखा भारत के अंदर, हम जो तुम्हारी खटिया खड़ी करेंगे वो तुमने सोची नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो हमने किया है वो बड़ी लिमिट में किया है, हमने तो सिर्फ ट्रेलर दिया है तुमको। ये जो जंग है ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा जब तक पूरे आतंकवाद का नामो निशान नहीं ख़त्म कर देते हम पाकिस्तान से,
चुन चुन करके सारे आतंकवादियों को मारेंगे जिसने भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की है, भारत के अंदर आतंकवाद मचाया है। तो यही सब जो बातें हैं ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडियाज़ में, यूट्यूब चैनल में, और जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया इस समय तो भारत का, क्योंकि भारत जो है एक भी उसके अंदर ड्रोन मिसाइल नहीं गिरी है पाकिस्तान की, सब पाकिस्तान की ड्रोन मिसाइल जो है नाकामयाब रह चुकी हैं। अब इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।